Flood fury continues in 11 districts of Bihar, affecting all 24 लाख जो बाढ़ से एक तो मूसलाधार बारिश और फिर नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से दरभंगा तो ये बिहार का दरभंगा बिहार बाढ़ के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है, खास करके उत्तरी बिहार जो नेपाल के बॉर्डर से मिलती है। अगर आप बिहार के स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं उनमें से कुछ पूरे साल बहती है, खास करके जो प्रमुख नदियाँ हैं, और कुछ आपको दिखेगा कि वो साल के कुछ महीने ही बहती है, खास करके मॉनसून के समय। ये नदियाँ बिहार में बहने वाले कुछ बड़ी नदियों के ट्रिब्यूटरीज की तरह काम करती है। बड़ी नदियाँ जो बिहार को बुरी तरह प्रभावित करती है फ्लड से वो हैं गंडक, कमला, बागमती, कोसी और महानंदा। ये नदियाँ सिर्फ मॉनसून में ही फ्लड करती है, खास करके उत्तरी बिहार को। गंडक रिवर ओरिजिनेट्स होती है उत्तरी नेपाल के जिले मस्टैंग के नुबीन हिमाल ग्लेशियर से। यहाँ इस रिवर को काली गंडकी कही जाती है। ये नदी नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र से निकल के नेपाल के तराई क्षेत्र से बहते हुए भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में पूर्णतः प्रवेश करने से पहले ये कई बार बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा के भीतर कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बहते हुए दक्षिण पूर्व की दिशा में कैपिटल सिटी पटना के तरफ बढ़ती है और सोनपुर के पास गंगा में जा मिलती है। ये नदियाँ मानसून के समय जब ओवरफ्लो होती हैं तो आसपास के ज़िले जैसे कि उत्तर प्रदेश के किशनगंज, बलिया, देवरिया और बिहार के वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और कैपिटल सिटी पटना को बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित करती है। कमला रिवर ओरिजिनेट्स होती है नेपाल के सिंचुली जिले के चौड़िया हिल से। ये नदी भारतीय टेरिटरी में बिहार के मधुबनी से प्रवेश करती है। आगे ये नदी कोसी नदी में जा मिलती है। मॉनसून के वक्त इसके फ्लड से बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सासाराम, समस्तीपुर जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होती हैं। बागमती नदी का ओरिजिन नेपाल के राजधानी काठमांडू से 15 किलोमीटर उत्तर शिवपुरी हिल में होता है। यह नदी भारतीय टेरिटरी में बिहार के सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है। नदी आगे बिहार में दक्षिण की तरफ बढ़ती है और ये भी आगे आकर कोसी में जा मिलती है। ये नदी भी इन जिलों को पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित करती है। कोसी नदी का ओरिजिन दक्षिणी तिब्बत और उत्तरी नेपाल में होता है। ये उत्तरी नेपाल से बहते हुए दक्षिण में भारत नेपाल बॉर्डर के पास सुपौल जिले से भारत में प्रवेश करती है। आगे ये सासाराम, खगड़िया, भागलपुर होते हुए कटिहार में जाकर कुर्सेला के पास गंगा में जा मिलती है। कोसी बिहार को बाढ़ से सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करने वाली नदी रही है। सेडिमेंटेशन, टेक्टोनिक एक्टिविटी और प्रत्येक वर्ष पानी की मात्रा में वृद्धि के कारण इसने अपना रास्ता भी पिछले 150 वर्षों में बदला है। संपूर्ण नदी 150 किलोमीटर से भी अधिक पश्चिम की ओर शिफ्ट हो चुकी है और तकरीबन हर एक साल यहाँ कुछ न कुछ नया बदलाव दिख रहा है। ये नदी सुपौल, मधुबनी, सासाराम जिलों को हर साल बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित करती है। महानंदा नदी हिमालय के चिमली से निकलती है जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित दार्जिलिंग जिले के कुरसांग के पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण की तरफ बंगाल के बॉर्डर के समीप बहते हुए आगे बढ़ती है और आगे चल के हिमालय के पहाड़ी भूमि से उतरकर दक्षिण पश्चिम की ओर घूमते हुए बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। बिहार में घुसते ही इसके बहाव की गति में वृद्धि हो जाती है क्योंकि बिहार का उत्तरी हिस्सा तराई क्षेत्र है। मतलब ये हुआ कि बिहार का उत्तरी और नेपाल का दक्षिणी हिस्सा हिमालय के फुटहिल का हिस्सा है। इसे इंडो गंजेटिक प्लेन का उत्तरी भाग भी कहा जाता है क्योंकि ये लोअर लैंड बेल्ट है। इसी कारण से जो भी नदियाँ ओरिजिनेट्स करती है हिमालय के इस हिस्से में वो नेचुरली उत्तरी बिहार में फ्लो करती है और गंगा की ट्रिब्यूटरी की तरह आगे बढ़ते हुए गंगा में मिल जाती है। मॉनसून के समय उत्तरी बिहार और दक्षिणी नेपाल में जबरदस्त बारिश के कारण नदियों में पानी का स्तर आसानी से बढ़ जाती है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का पानी ढलान होने के कारण इस तरफ प्राकृतिक रूप से बढ़ती है और इस क्षेत्र के सभी नदियों को फ्लड करती है। इन नदियों के कारण पानी गंगा में आ मिलती है, गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की तरह जो बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बाढ़ दुनिया का सबसे रिगरस वाइड स्प्रेड डिजास्टर और लगातार बने रहने वाला प्राकृतिक खतरा है। ये जीवन, संपत्ति और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा यह कृषि को भी बुरी तरह प्रभावित करती है जो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
भारत में बिहार बाढ़ के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। एक अनुमान के अनुसार बाढ़ लगभग 9.416 मिलियन हेक्टेयर में से 6.880 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करती है, जो लगभग 73.06% है। इसने न केवल राज्य के बुनियादी ढांचे बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया है और हर साल करती आ रही है।